जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय राम दरबार की, जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की, जय समस्त देवी देवताओं की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से धीरे धीरे मेरी गति और मति के अनुसार आगे बढ़ रही है। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते हैं। ये बड़े हर्ष का विषय है। हम सभी अपने आप को धन्य समझते हैं। श्रवण के माध्यम से ही भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करने का सफल प्रयास करते हैं। चौपाइयों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने चौपाइयों के माध्यम से बताया था कि भगवान श्री राम की बारात वापस अयोध्या आ रही है और यह जानकर सभी अयोध्यावासी अपने अपने घरों को, चौक को, चौराहों को, बाजारों को खूब अच्छी तरह से दुल्हन की तरह सजाते हैं। उसी श्रृंखला में माताएं परछन करने के लिए बड़ी ही उतावली प्रतीत होती हैं और अपने राजकुमारों का इंतज़ार करती हैं कि कब वो दर्शन दें और यह शुभ घड़ी हम सबके सम्मुख उपस्थित हो। अब आगे। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए, तिन पर कुंवर कुंवर बैठा रे, सादर पाए पुनीत उपखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। बारात जब द्वार पर आती है तो उनका स्वागत माताएं करती हैं। सिंहासन पर राजकुमारियों के साथ उन्हें बैठाती हैं और उनके चरण धोती हैं। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हा और दुल्हनों को की धूप, दीप और नैवेद्य आदि से के द्वारा पूजा करती हैं। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा जवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, अपनी परम तत्व को ही प्राप्त कर लिया हो। किसी योगी ने, ऐसा प्रतीत होता है। अमृत लह्यो जनु संतत रोगी, पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लह्यो जनु संतत रोगी। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। बड़ी सुंदर उपमा दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सादर छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। इन सभी उपमाओं से तुलसीदास जी समझाने का प्रयास करते हैं। यही सुख ते सतकोटि गुण, पावहि मातु आनंदु, भाई न सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु, आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं। वो उपमाओं के माध्यम से जाहिर नहीं किया जा सकता
कि वो कितनी प्रसन्न है और आनंद में है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लोक रीत जननी करही, बर दुल्हिन सकुचाही, मोद विनोद बिलो के बड़, राम मन ही मुस्काही। भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। देव पुत्र पूजे विधि की, पूजी सकल वासना जी की, सबही बंदे मांगहि वरदाना, भाई न सहित राम कल्याण। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का सदा कल्याण हो। ऐसी मन की इच्छा। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भर रेहि। भूपति बोले बराते लीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे। तदंतर राजाओं ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सांवरिया वस्त्र, मणि रत्न और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। आयुष पाई राखे उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। और नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधाव बाजने लगे। हर्ष उल्लास चरम सीमा पर उपस्थित हो गई। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि असीस जो हारि सब, गावहि गुण गण नाथ, गुण गण गाथ। तब गुर भूसुर सहित गृह, गवन कीन्ह नर नाथ। सब जो हार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया, महल की ओर प्रस्थान किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्हि, लोक वेद विधि सादर कीन्हि। भूसर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाय पखारे सकल अनवाए, पूंजी भली विधि भूप जिवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत शीस चले मन तोषे। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की
और रानियों सहित उनके चरण धूलि को ग्रहण किया। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रान्हन सहित लीन पग धूरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। भीतर भवन दीन कर बासु, मन जगवत रह नृपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय और प्रीति मत होरी। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत ज्यादा प्रीति उमड़ चुकी थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों सहित राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन्हे और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मागे मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों की ओर सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया, विप्रवधू सब भूप बुलाए, चैल चारु भूषण पहिराए। उन्हें बुलाया, उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर सब सुवासिनों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, छोटी बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उन्हीं के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेग लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। इतने हर्ष से वो फलीभूत थे, इतने हर्ष में उनका हृदय था कि मानो सब कुछ लुटा देने के लिए वो आतुर थे। सभी को खुश करना चाहते थे, सभी से आशीर्वाद लेना चाहते थे, सभी के हृदय को तृप्त करना चाहते थे। विप्र पाहुने पूजे जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखे रघुवीर बेबाहु, बरषि प्रसून प्रंस से उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भलीभांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए, नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले निशान बजाई, सुर निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। भगवान की प्रीति हृदय में समाती न थी, इतनी अधिक प्रीति थी। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते चल रहे थे। हृदय में प्रेम समाता नहीं था। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भरा आया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहर निवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुत कुंवर निहारे। रनिवास में गए और दशरथ जी रानियों सहित राजाओं को, अपने पुत्रों को निहारते थकते नहीं थे। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। वधु समेत सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हे हर्ष दुलारी। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर
उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। यह समाज समारोह देकर निवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। देख समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहऊ भूप जिमि भयऊ विवाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। सभी लोग हर्षित हो रहे हैं। ऐसा वातावरण, ऐसा अलौकिक वातावरण वर वधुओं के साथ दशरथ जी का प्रेम देख करके। जनक राज गुण सीलु बड़ाई, प्रीति रीत संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक की गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह से दिया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई, हर्षित हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर उनके प्रकार के भोजन किए, अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल कान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई हैं। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से भूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। कहीं न सकहि सत सारद सेसु, वेद बिरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई धरनी। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है, कोई भी इसका बखान नहीं कर सकता। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करते कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पल के रखती हैं, जिस प्रकार नेत्र पलकों को सुरक्षित रखती है। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख सब पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। बधु लरिकनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। पलकों के समान इनको रखना, जैसे नेत्र रक्षा करती है, प्रेम से रखती है, सुख पहुंचाती है। लरिका श्रमित नींद बस, शयन करावहु जाय। अस कहि गे विश्राम गृह, राम चरण चितलाय। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दे पर गौ के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चढ़ावे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इतना दिव्य वहाँ का वातावरण था। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पढ़ाया। श्री राम जी बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। इस वीडियो में इतना ही।
श्री रामचरितमानस की श्रवण गाथा आगे भी अनवरत रूप से चलती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर श्री रामचंद्र जी की, सीता मैया की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।